एवरीवन। तो अनुराग सर, कभी आप ये ना बोलें कि टॉपिक नहीं है हमारे पास। हमारे हाँ पास टॉपिकों की कमी नहीं रहती है। बस ये है कि हमारा जो माइंड है, हमने हाँ उसको एक लिमिटेशन दे रखी है और उस लिमिटेशन को हमें क्रॉस करना नहीं चाहते हम। तो अपने जो ब्रेन में है पूरा ब्रह्मांड समाया है इसमें। उसी को बस अपन को क्या करना है, एक पॉजिटिव मैसेज देते रहना। जब अपन पॉजिटिव मैसेज अपने ब्रेन में जब जाता है तो आउटपुट जो निकलता है वो भी पॉजिटिव निकल के आता है। जैसे कल की मीटिंग के बारे में आपने डिस्कस किया, हम लोग गए, आपको आने से पहले हम 20 मिनट पहले वहां पहुंच गए थे, तो न तो हमारी प्रोडक्ट को लेके कोई चर्चा हुई थी और न ही उससे संबंधित हमने कोई चीजें बताई उनको। मैं बैठा रहा वहां सुनता रहा। मेरे साथ में वहाँ राजेश साहब, वो एडवोकेट सत्येंद्र सर थे, तो उनकी चर्चाएं चल रही थी, मैं सुन रहा था। जब आप पहुंचे उसके बाद उन्होंने बोला कि कामता जी आप बताइए इनको, तो मैंने वो जो अपना प्रेजेंटेशन फाइल होती है उसको निकाल के रखा उनके सामने। तो उन्होंने देखा, दो चार चीजें देखी तो उनकी समझ में आ गया। तो बोले मेरी समझ में आ गया कि ये पानी करता क्या है, कैसा पानी है, सब समझ में आ गया मेरे। वहां क्या गिलास नहीं थे डेमो दिखाने के लिए, नहीं तो काम चालू हो जाता। युद्ध स्तर की तैयारी। तो हम चार लोग थे तो 4 गिलास कोल्ड कॉफी आई और 4 गिलास पानी आया। तो न तो मेरा ध्यान कोल्ड कॉफी पे था और न ही पानी पे था, मेरा ध्यान था उन गिलासों के ऊपर जो पानी, जिनमें पानी भर के आया था। मैंने कहा कब ये खाली हो साले और कब मैं डेमो अपना स्टार्ट करूं। तो दो लोगों ने आधा आधा गिलास पिया, मैंने तो पिया नहीं। 2 गिलास मैंने अनुराग जी की बोतल ली खाली और उसमें डाले, 2 गिलास खाली कर लिए। और आधे आधे जो बचे थे 2 गिलास, उनमें से लेके उनका जो घर का पानी था 2 गिलास वाला जो खाली बोतल में डाला था वो लिया, कैंगन वाटर लिया और स्प्राइट पड़ी थी मेरे पास। मैंने शॉर्ट में दो चीजें दिखाई उनको, एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन। वो शॉक्ड रह गए एकदम। इतना शॉर्ट डेमो, मतलब कि हमारी 2.5 से 3 घंटे की चर्चा में मात्र प्रोडक्ट पे 5 मिनट बात हुई होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है वो आज आएंगे और 2 4 5 दिन में मशीन फाइनल हो जाएगी। बहुत ही शानदार चीजें हैं। तो जैसे अभी अपन चर्चा करते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, तो एक बिजनेस व्यू से न जाएं अपन कि सामने वाले ने हमें, जैसे मान लो सामने वाले के से हम के यहाँ हम जा रहे हैं, तो होता क्या है कि जनरली अपन ये सोचते हैं कि सामने वाला डेमो के लिए समय दे दे या फॉलोअप के लिए समय दे दे और हमारी बातों को सुन ले और वो क्लोज हो जाए। हमारी बातों को क्लोज होना मतलब हमारी बातों को एक्सेप्ट करना है, मानना है। अब ये क्लोजिंग और फॉलोअप जो है, उसको अपन ऐसे समझें कि आप 2,78,500 का चेक सामने वाले से लेने जा रहे हैं। यानी आप उसको मना लिया आपने कि सर आप हमारी बातें मानिए। प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। वो आपकी बातों को मान मान लिया या फिर मानने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो लेता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि सामने वाला आपको सुने और आपकी बातों को मान के और चेक दे दे। उसके साथ करना क्या पड़ता है, उसके साथ उसके विचारों में घुलना पड़ता है। अगर वो ना कर रहा है तो उसके साथ ना में घुल जाओ, ठीक है सर कोई बात नहीं, पर इस ना का रीजन तो बताइए आप। ना का रीजन तो बताइए आप। कई लोग कहते हैं, वो भी कह रहे थे कि हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसका कारण बताइए सर। हर आदमी जब कार ले सकता है, हर घर में 15-20 लाख की कार रखी है, तो प्रॉयरिटी आप किसको देंगे, कार को देते हैं या इस प्रोडक्ट को देते हैं। जब मैं उनके सामने बैठा था, अनुराग जी जब पहुंच गए थे, तो उन्होंने मेरे से एक चर्चा करी थी कि बोले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैंने कहा बूढ़ा सा दिखता हूँ मैं शकल से। तो मैं अगर समझ, या तो ये समझ रहे होंगे कि 50-52 का होगा, तो 35-40 का दिख रहा है। और नहीं ये समझ रहे होंगे कि 30-35 का होगा, तो 50-52 का दिख रहा है। तो मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ है मेरी 4 फरवरी 1989।
बोले एग्जैक्ट बताइए। मैंने कहा एग्जैक्ट है सर। जब मैं उनको डेट ऑफ बर्थ बताई तो वनराज सर के सामने कहते हैं कि कांता जी, आपके जो सितारे हैं वो 7वें आसमान पे हैं, इन्हीं सितारों को ऐसे ही बरकरार रखिए बस। सोचो 5 मिनट के उस प्रेजेंटेशन ने उस आदमी को इतना प्रभावित कर दिया, वो ये समझ गया कि ये लोग जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए ने कतई चर्चा नहीं करी, और इतने शॉर्ट में उनको दिखाया। और कोई अगर सेल्समैन होता है या और कोई प्रोडक्ट वाला होता है तो वो चाटता रहता, 3 घंटे केवल प्रोडक्ट पे बात होती। हमारी 3 घंटे में से मात्र 5 मिनट बात हुई होगी प्रोडक्ट को लेकर। तो ये सब चीजों का प्रभाव पड़ता है लोग। अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसको पटके जा रहे हो, तो वो सब चीजें एक अलग हैं। लेकिन कोई अगर जानकारी लेना चाह रहा, कई लोग यहाँ बहुत गलती कर जाते हैं, कई बार मेरे से भी कहते हैं अरे यार कांता जी आप बोलते बहुत। देखो मेरी एक आदत है, जब मैं सीरियस रहता हूँ तो भयंकर सीरियस रहता हूँ, जब खुश होता हूँ तो भयंकर खुश होता हूँ, और जब बोलता हूँ तब भी मैं भयंकर बोलता हूँ। मतलब हर चीज मैं भयंकर ही करता हूँ। खाता हूँ तो भयंकर नहीं खाता बस, क्योंकि भूख मुझे लगती नहीं है भयंकर वाली। खाने पीने में मैं लिमिट है मेरी। तो जो भी चीजें हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कोई जानकारी अडॉप्ट करना चाह रहा है, और अब हमें पता है कि हम उस क्वेश्चन को वो समझ नहीं पा रहा है, एक्चुअली वो पूछना क्या चाह रहा है, ये हमें पता चल जाता है। तो जब आप उस चीज को एक कदम आगे बढ़ के बता देते हैं कि सर आप ये पूछना मेरे से चाह रहे हैं, तो उस चीज का प्रभाव उसके ऊपर अलग तरीके से पड़ता है। वो ये सोचता है कि मेरे ब्रेन में जो चीज चल रही थी वो सामने वाले को कैसे पता चला। इस चीज से लोग प्रभावित ज्यादातर मोस्टली मेरे साथ फॉलो अप हो या मीटिंग हो, कोई भी चीजें हो, हमेशा एक ही चीज हो रही है, वो ये हो रही है कि सामने वाले के विचार मेरे विचारों से कनेक्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वो क्या सुनना चाह रहा है मेरे से, वो मेरे से क्या पूछना चाह रहा है। सुनना तो छोड़ो, सुनना तो अपन को पता चल ही जाएगा, जब वो क्वेश्चन करेगा तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर ये चीज पे हम पहुंच गए तो फिर ये मान के चलिए कि ये प्रोडक्ट हमें बेचने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट अपने आप वो सामने वाला खरीदेगा। ज्यादातर लोग अरे ऐसा प्रोडक्ट है सर, ये पानी है वो पानी है, ये ठीक हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अरे सामने वाले की विचारधारा को समझिए आप। मान लीजिए उसको नहीं ठीक रहना है, नहीं स्वस्थ होना है, अगर वो बिजनेस के प्रति आना चाह रहा है, उसको पैसे की जरूरत है, उसको वो कहता है स्वास्थ्य तो अपनी जगह ठीक है लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए दबा के, और आप वही गलती कर रहे हो, आप उसको प्लान शो नहीं कर रहे। महेश आडा जी ने आज से 1.5 साल पहले मेरे से एक बात बोली थी कि बोले कामता जी, मैं जितने डेमो करता हूँ उतने लोगों को प्लान दिखाता हूँ, और प्लान दिखाता हूँ पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक तरीके से कैसे? जैसे अपन कहते हैं ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं दिखाना चाहिए, जो विधिवत जो प्लान है कंपनी का वो दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर सामने वाला लेगा तो पहले तो मैंने डेमो ही किया है ना, तो तुरंत एक्शन लेना होता है उसको, तो वो डेमो देख के मशीन ले लेता। अब मान लीजिए उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? उसको बताइए आप कि एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सर, नया प्रोडक्ट हम लोगों के लिए नया है, लेकिन ये मार्केट में 48 49 साल इसको हो चुके हैं, 20 साल इस पे ट्रायल हुआ है, और अभी एंट्री हुई है इस, और एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। आने वाले 20 साल में ये प्रोडक्ट हर घर में लगेगा। जैसे आरओ स्टार्टिंग में आया था, आज आरओ के लिए कोई पूछता नहीं है, ना कोई डेमो दिखाता है, सीधा दुकान पे जाते हैं, भैया एक आरओ देना, कौन सा अच्छा रहेगा ये बता दो, आरओ लगा दो हमारे। तो ये एक ऐसा ही समय इस प्रोडक्ट के बारे में आएगा। तो आप बड़े लोग जो भी है ना उनको भी बताइए, बोले सर प्रोडक्ट ऐसा है, पहले आप यूज कीजिए इसको, फिर फील करिए, और देन रिकमेंड करिए। और जो आप जब आप इसको रिकमेंड करते हैं तो ऐसे पैसा आता है।
तो कस्टमर अट्रैक्टिव हो जाता है। मोस्टली केसों में हुआ क्या है, अपन ने जितने भी यहाँ डेमो करे हैं ना, प्लान दिखाए हैं केवल 30 या 40%। जिसको नहीं लेना ना वो प्लान देख के भी नहीं लेगा, और जिसको लेना होगा वो प्लान भी देख के ले लेगा कि यार प्रोडक्ट तो अच्छा है, प्लान भले ही कैसा भी हो। नहीं, तो ये प्रायोरिटी रखिए इस चीज को कि प्लान और डेमो दोनों चीजें होनी चाहिए प्रॉपर। अगर वो मना करता है यार 3 लाख रुपए नहीं है, सर यहाँ से दिक्कत कहाँ आ रही है? आपको लग रहा है कि कंपनी ऐसी है? डायरेक्ट सेलिंग में ये रजिस्टर्ड है कंपनी, आईडीएसए में रजिस्टर्ड है, स्किल इंडिया के थ्रू है, टीडीएस कट के पैसा आता है, सारी चीजें एक नंबर में है। आप तो बस यूज करो इसको, और जब आपको कुछ फीलिंग आए अंदर से तो देन आप हमें प्रोस्पेक्ट दो हैं, और आप रिकमेंड करो कि बोले भैया मैंने लगवाया बहुत अच्छा है। तो यहाँ से अगर ऐसे मशीनें निकलती हैं तो ये इनकम का सोर्स है अपने लिए। जीवन में कभी भी सर, कोई भी आदमी हो चाहे अरबपति हो, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि आज मेरे पास जितना है ना उससे जस्ट डबल हो। आज अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि 1 करोड़ मेरे पास पर्याप्त है, अब मेरा जीवन इसमें से कट जाएगा, अब मुझे कमाने की जरूरत है। मैं ये चाहूंगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि 6 महीने में या साल भर में 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाऊं, 2 करोड़ का 4 करोड़ बनाऊं, 4 करोड़ का 8 करोड़ बनाऊं। तो जो अपने जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। हेल्थ तो है ही, हेल्थ के साथ वेल्थ का भी अपन को ख्याल रखना है, क्योंकि कंपनी ने प्लान ऐसा डिजाइन किया है कि जो यूज करेगा वो इसके फायदे समझेगा, वो लोगों को बताएगा तो लोग खरीदेंगे। जब लोग उसको खरीदेंगे तो उसका फायदा किसी शोरूम वाले को न जाते हुए उस गरीब आदमी को या उस यूजर को जाना चाहिए जिसने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके ये डिवाइस परचेज किया। तो अभी तक जितने भी अपने डेमोस्ट्रेशन हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कॉल करिए। बोले सर अगर साल भर हो गया आपको डेमो देखे हुए, आज तक अगर व्यवस्था नहीं हुई है तो क्या गारंटी है कि साल भर बाद भी पैसे की व्यवस्था हो जाएगी? वहीं आप एक चीज देखिए कि आज आपका जो परिवार है, आप खुद मान लो पानी तो चलो चलता है कैसा भी आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पेस्टिसाइड केमिकल है जो खा रहे हैं, ये पानी मशीन लगाने के बाद ये पानी आपको असर करे ना करे, लेकिन जो आप पेस्टिसाइड केमिकल रोज खा रहे हैं डेली बेसिस पे, वो पेस्टिसाइड केमिकल जरूर आपको प्रभावित करेगा, चाहे 5 साल बाद करे, चाहे वो 5-10 साल बाद करे, लेकिन उसका असर होगा ही होगा। तो कम से कम ये डिवाइस लगा के आप अपने फल सब्जी अनाजों से ये पेस्टिसाइड केमिकल तो निकालते रहिए। और पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, और इस पैसे से मतलब आपकी मशीन को बाद में फ्री कैसे कराना, इसके लिए आप आइए, हम आपको समझाते हैं। इसका एक बिजनेस मॉड्यूल है, उस पर अपन काम करते हैं। तो लोग एग्रेसिव होंगे, जो 100 लोग होंगे आपकी लिस्ट में, 100 में से 30-40 लोग मशीन को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपना डेमो होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस प्लान होना चाहिए, और पॉजिटिविटी हमारे अंदर देखनी चाहिए सर। एक किताब है, कई लोग बताते हैं उसके बारे में मुझे, कि सवाल ही जवाब है। हम लोग फंसते कहाँ हैं कि सामने वाला हमसे क्वेश्चन करता है और हम उसका आंसर ढूंढने में या देने में लग जाते हैं। सामने वाले से आप उसी टाइम क्वेश्चन करिए। माने मेरे से कोई क्वेश्चन करता है, सर ये मशीन अगर अपन लगवा लेते हैं तो इस मशीन को लगवाने के बाद क्या गारंटी है कि ये पानी हमें फायदा करेगा ही करेगा? अगर मैं ये बात आपसे पूछूं तो आप लोग इसकी तमाम उदाहरण मुझे देने लग जाएंगे, लेकिन सिंगल शॉर्ट सवाल उसने पूछा तो मैं सिंगल शॉर्ट जवाब उसको ये दूंगा। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि ये पानी पीने के बाद
आपकी बॉडी में कुछ असर नहीं करेगा। क्यों लगता है ऐसा? अब जो काम मुझे ढूंढना था वो चीज उसको ढूंढनी है। क्यों? तो वो मेरे से कहेगा नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, पानी तो अच्छा है तो अपना असर दिखाएगा ही। दिखाएगा तो प्लान करिए, ऑर्डर करिए, डिवाइस लगवाइए, दैट्स ऑल। अब हम कहते हैं नहीं सर, वो इसने पिया उसका कैंसर ठीक हो गया, इसने पिया उसका बीपी ठीक हो गया, तो आपको भी करेगा। आप 10 दिन पी के देख लीजिए। है वो ठीक है, 10 दिन पिएगा, हाँ यार थोड़ा 2-4-5% समझ में आ रहा है पर उतना नहीं आ रहा है। हम्म। अब उतना आने के लिए तो उतना खत्म करना पड़ेगा, 278,500 या 219,500, तब उतना आएगा जाके। केवल आप मान लो 5-7 लीटर पानी अगर कलेक्ट करके ले जा रहे हैं किसी के घर से या ऑफिस से, तो उसका असर 5 से 10% ही होता है। अगर उतना रिजल्ट आपको चाहिए तो उतना खत्म करना पड़ेगा। तो कभी भी इस बिजनेस में एक तो रेगुलरिटी हमेशा रहनी चाहिए, हर चीज के प्रति कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए बिल्कुल। आपके डेमो कंटिन्यूस होने चाहिए, आपके बिजनेस प्लान, आपके फॉलो अप, आपकी मीटिंग, ये सब चीजें कंटिन्यूस चलनी चाहिए। इसके अलावा और कोई ब्रह्मास्त्र किसी भी चीज में या इस बिजनेस में नहीं है। कंटिन्यूटी आपने यहाँ खत्म करी, वहीं जा वहीं समझ लीजिए कि अब आप बिजनेस का पहिया जो है वो रुक चुका है। 3 ऐसे नेगेटिव पॉइंट होते हैं अपनी लाइफ में जिनको हम सुनते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स के बारे में कभी हमने गहराई से नहीं सोचा कि ये नेगेटिव पॉइंट अगर हम इनको डिटेल में जाने तो ये नेगेटिव पॉइंट हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव कर सकते और हकीकत क्या है। पहला है फेल। कितने लोग समझते हैं इसको कि फेल होना मतलब बहुत बुरा है। सभी यही कहते हैं यार फेल हो गया, फेल हो गया, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो जीवन हो अपना, फेल हो गया। लेकिन अगर इसकी पूरी डेफिनेशन अपन समझें, फेल इसका होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का अगर फुल फॉर्म अगर अपन बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। तो इससे हमें अगर इस पे बात करें हम, तो इसका मतलब है कि सीखने की पहली कोशिश। सेकंड होता है एंड, END एंड। सब कहते हैं कि बोले यार वो तो खत्म है उसकी कहानी। एंड का मतलब खत्म नहीं होता है सर। एफर्ट इज नेवर डाई, प्रयास कभी मरते नहीं है, आप निरंतर करते रहिए। थर्ड होता है नो। अगर आपने किसी ने आपसे बोल दिया कि नो, मैं ये प्रोडक्ट आपका परचेज नहीं करूंगा, अभी क्या मैं 10 साल बाद तक नहीं करूंगा, तो हमें परमानेंटली उस चीज को समझ लेते हैं कि अब तो मना ही है, अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। नो के पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है, वो यह है। अनुराग सर कुछ कर रहे हैं? नहीं सर, बताइए। मैं लिख रहा था कुछ, आपने बोले। नो का मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया हूँ, अभी देख लेता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ। नो का एनो होता है, उसका होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हाँ।
अगर किसी ने आपको मना कर दिया है तो मतलब आप उसको परमानेंट ना ना समझते हुए ये समझें कि इसने हमें एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दी है। अभी तक हमने जो काम किया है उससे ये प्रभावित नहीं है, लेकिन हम इसके साथ और अगर काम करते हैं तो ये भविष्य में जाके क्लोज हो जाएगा। तो ये तीनों शब्दों को अपने जीवन में अलग तरीके से देखिए। कभी ये नहीं किसी ने नो बोल दिया है तो आज अपन ये, कोई अगर नो करता है तो आप ये सोचो कि यार अगली अपॉर्चुनिटी दी है इसने, बस थोड़ा समय लगेगा करेंगे, पर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए आप। कोई भी चीजें हैं सर, सारी चीजें सब लोग जानते हैं, लेकिन बात एक ही है कि कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहनी चाहिए। चाहे वो आपकी लर्निंग हो, चाहे आपका वो ग्राउंड लेवल पे वर्क हो, चाहे वो आपके डेमोस्ट्रेशन हो, फॉलो अप हो, मीटिंग हो। अब जैसे जूम मीटिंग है, इस पे भी लगातार आप लोग आते रहिए, कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ अनुभव तो मिलेगा। मान लो सेशन कुछ नहीं होता है सर कि आज मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ। मैं अगर बात कर रहा हूँ आप लोगों से तो उसका सिंपल सा रीजन ये है, लॉजिक ये है कि मेरे अंदर कुछ चीज है जो मैं आपको डिलीवर्ड करना चाहता हूँ। लेकिन कल मैं आपके सेशन में अगर आपको सुनने के लिए आ रहा हूँ तो उसका लॉजिक ये है कि मैं कुछ चीज आपसे लेने के लिए आ रहा हूँ। तो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखना, आपस में ये जूम पे जो सेशन अपना होता है हर दिन होता है, तो इस सेशन में आना है रोज। ऐसे अपने ये जनरली ऐसे डिस्कशन है, ऐसे कोई भयंकर टॉपिक नहीं है। तो इनसे क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे ब्रेन के अंदर जाती है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है अपने काम के प्रति। तो इस मैसेज का प्रभाव पड़ता है, आप चार्ज हो जाते हो यहाँ से, और चार्ज होके ये एनर्जी दिन भर आपकी बॉडी में काम करेगी। ले लीजिए अनुराग सर, किसी के क्वेश्चन वगैरह हो तो 10 मिनट हैं अपने पास, क्योंकि मैं अगर बोलता रहूंगा तो फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा। अगर आप में से और भी कोई अपनी बात रखना चाहे तो अ, मैं यहाँ से सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ एक साथ, तो एक एक करके इसको भी। जी प्रवीण भैया कहाँ गए हैं, राजेश बहुत दिनों से। आपका जी सर। प्रवीण भैया नहीं दिख रहे हैं। वो शायद ये वाला जो आईडी है इनके, शायद ये है उनका, ये है। हाँ सर आ गए। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भैया, आप वीडियो नहीं। बस थोड़ा, हाँ सर। बस स्टेशन पर हूँ अभी, थोड़ा गाड़ी पकड़ रहा था। मेरे सवेरे निकलते हैं आप। मैं सुन रहा था आपका पूरा सेशन, सुना मैंने बात। अच्छा। बस अभी अरे 6:30 बजे निकल आता हूँ। होती रहती, आप भी आया कभी से कभी, छुट्टी वाले दिन आओ, जी छुट्टी वाले दिन आओ किसी हाँ, दिन। डेली आता हूँ, मैं तो डेली आ रहा हूँ। हाँ हाँ, पक्का पक्का। टाइम नहीं मिल रहा अभी, थोड़ा जैसी टाइम मेरे पास फ्री होगा मैं बता दूंगा अनुराग को। ओके। जी राजेश साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज सवेरे सवेरे। बहुत बढ़िया। आज अच्छा फेल और नो के बारे में भी पता लगा। हम्म। फेल को अब खराब समझते हैं ना, फेल के बारे में आपने बढ़िया विषय विस्तार से बताया। नो के बारे में भी बताया, ये बहुत अच्छी। परमानेंट परमानेंट नो ना समझे, जी जी। उससे उससे कनेक्ट बने रहें तो एक दिन कनेक्ट। क्लोज होगा। बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल
प्रैक्टिकल है। आज सर अगर वो मशीन नहीं ले रहा है ना, तो मान लो आज आपको उससे 39,000 रुपए आने हैं, आपका 3 ओपन हो गया है। लेकिन अगर वो हाँ 6 महीने बाद लेगा तो हो सकता है कि उस टाइम आप फायदे हो तो आपको 65,000 रुपए मिले उसकी मशीन से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो हमारी एफडी है, और हम्म। वो लॉकर में रखिए, जिस दिन चाहेंगे उस दिन निकाल लेंगे उसको, बस कनेक्ट रहना है बिल्कुल लोग। बिल्कुल। और अपने विचार कुछ हो तो बताएं सर, आप अनुभवी हैं, हम्म पॉलिटिक्स में रहे हैं, हम्म आपकी बहुत प्रोस्पेक्टिंग की चर्चाएं होती रहती हैं कि राज साहब की प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी है, क्या बोलते हैं आप हम्म। प्रोस्पेक्टिंग? हाँ हाँ ठीक है। अब मेरी तो कल एक मैं डॉक्टरों से ज्यादा बात हो रही, कल एक डेंटिस्ट से चर्चा हुई। मैंने बताया था मैं तो दांत दिखाने गया था। मैंने अपनी चर्चा पीएच के बारे में जानता था, पीएच लेवल कैसे मेंटेन करते हैं, पीएच लेवल कैसे मेंटेन होता है। मैंने पीएच लेवल कैसे मेंटेन होता है उसके लिए आपको आधा घंटे का समय निकालना पड़ेगा। आधा घंटे का समय लेके आप आओ तो बेहतर से समझ पाएंगे और हम समझा पाएंगे। यहाँ तो पीएच लेवल के बारे में ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन पीएच लेवल मेंटेन होता है, कैसे मेंटेन होता है उसके लिए समय देना पड़ेगा। बोलो चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो कल मैं उससे टाइम ले लिया संडे का, बोले मैं संडे को आता हूँ। तो कहने का मतलब हम कहीं आपने भी। बोला ना कि आप ऑफिस में आओ, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसको हम्म। शॉर्ट में और अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ। उसने कहा हाँ पीएच हाँ। लेवल कैसे मेंटेन करते हैं, तो अपन को सीधे पूछना आपके पास टाइम है क्या, हाँ हाँ ठीक है। तो वो कहेगा है या नहीं है, ठीक है। हम्म यदि कहेगा ये, बोले आप हमारे ऑफिस आइए, आपको हम्म का एक session देना है। यदि वो कहता है नो, हम्म नहीं है, तो उसको बोलना है कि जब आपके पास समय हो तब आप हम्म आना, तब आपको हम्म, बताएंगे, ठीक है। है कि नहीं। ये हाँ हाँ शब्दों का जो प्रभाव, आपने अच्छा अच्छा हाँ बोला। आप सगर साहब के साथ में आपने अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करी, पानी लेके गए वहां पे, वो सब चीजें हम चर्चाएं करते रहते हैं, आपसे भी करते रहते हैं और आपके बाद भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ चीजों को क्या है ना, सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर न देते हुए हमें उससे हम्म। क्वेश्चन करते हाँ नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात। हैं कि आप डेमो देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पानी आपकी बॉडी में सूट नहीं करेगा। हाँ नहीं नहीं ठीक तो है। करे या ना करे, ये पेस्टिसाइड केमिकल तो दिख रहा है ना आंखों के सामने। नहीं मैंने उसको डेमो वेमो नहीं दिखाया, मैं तो वो दांत दिखाने गया था। तो ऐसे ही मैंने बता दिया क्या हुआ था। मैंने आरसीटी कराई थी उससे करीब 4-5 महीने पहले डॉक्टर, तो वो उसके बाद कैप लगाना था उसका, तो वो नहीं लगवाया मैंने। तो बोले आपने लेट कर दिया ये। तो मैंने कहा, लेट तो इसलिए हो गया कि इसमें दर्द होता तो पेन होता था, तो मैंने कहा मेरे को पानी मिल गया, उससे मैं गार्गल कर लेता तो दर्द बंद हो जाता, इसलिए डिले हो गया। तो उसने ऐसे मतलब चर्चा करने का मैंने ऐसे शुरुआत की। तो जी। वो ऐसा कौन सा पानी मिल गया, तो मैंने मैंने ऐसे चर्चा की। तो वो बोले अब वो जानता है पीएच के बारे में, तो अगर पीएच लेवल कैसे मेंटेन होता है उस पानी का, तब मैंने उससे कहा कि भाई उसके लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा और पीएच लेवल के बारे में बेहतर से हमें चर्चा करें। बोले ठीक है, मैं ऐसे चर्चा, डेमो डेमो नहीं दिखाया उसको अभी मैंने, फिर नहीं बातों नहीं, बातों में कर दिया। संडे को दिखाएंगे ना अपन। हाँ। ठीक है। ठीक ठीक। और लक्ष्मण सर कहाँ है आज, हैं क्या जूम पे अभी? कौन? हाँ सर है, लक्ष्मण सर है। चलिए। लक्ष्मण सर है ना, अनम्यूट कर दो ना, अनम्यूट कर दिया सर। सर है। हमारे पास हेलो। 2 मिनट हैं, हाँ 2 मिनट हैं हो अभी। गया, हो गया। आ गए। सफिशियंट है हेलो। 2 मिनट, कोई बात। हाँ सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर आपने अभी जो डेफिनेशन दिखाया है पी का, एफ का मीन्स फेल का, और पी प्रयास, और एन नहीं, तो ये तीनों का अल्फाबेट का जो डेफिनेशन है वो काबिले तारीफ है सर। इसके लिए हमें बस दूसरे एंगल पे मैं बस शॉर्ट में बात करना चाहूँगा
जो NDS इक्वल टू C। मतलब ये जरूरत है, मतलब नीड हर मानव को, हर प्राणी को इसकी। तो हमें इसको बारे में डी से डिजायर चाहत पैदा करना ही होगी। और जो शक्ति है, स्ट्रेंथ, हमें कैंगन वाटर के माध्यम से परिवर्तन करने की जरूरत है। और 100% ये आपका 3 अल्फाबेट का आने वाले समय में बहुत ही सफल प्रयास में हम लोग कामयाब होंगे। इतनी बात कहते हुए आपको थैंक्स सर, और गॉड ब्लेस यू सर। ओके जी लक्ष्मण सर, ये अकेले हम लोग ही नहीं मानते हैं कि ये प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। इस बात को 172 देश मान रहे हैं, और ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम करने को हमें मिला है, तो हम इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो जब कोई चीज अपन को मिली है, गिफ्ट में मिली है, क्या है, कुछ गिने चुने लोग होते हैं सर जिनको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी भगवान देता है, तो उसको एक्सेप्ट करके पॉजिटिव वे में सोचते हुए इस काम को आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल मिलते हैं सवेरे फिर से 6:30 बजे। ठीक है अनुराग सर। जी सर, बस टाइम खत्म हो गया, कभी भी। चलिए, गुड ठीक है मॉर्निंग सर। एवरीवन सभी को।